express 100 as the difference of टू स्क्वायर। तो हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस करना है हमें 100 को। तो वो कह रहा है एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर। जो 100 है उसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है हमें। तो हमें मालूम है क्या है, मान लिया एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है, और ये कितनी है हमारे पास में 100 है। अब 100 के अगर हम पेयर करते हैं तो पेयर बनता है 1 इंटू 100 या फिर 2 इंटू 50 या फिर 4 इंटू 25 या फिर 10 इंटू 10। ये 4 पार्ट बन रहे हैं हमारे। तो अब हम क्या काम करें, इसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी में मान लिया, और इसमें से एक पेयर ले लेते हैं कोई भी। तो हम जो पेयर ले रहे हैं वो पेयर ले लिया हमने 2 इंटू 50, क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाएगा करने में। ये थोड़ा हमारे डिफरेंट होगा, हमारी थोड़ी परेशानी को बढ़ा देगा। हम इस वाले को ले लेते हैं और इन्हीं से सॉल्व होगा, इनसे ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू, एक बार 2, ये 50 ले लिया हमने, यानी 50 इंटू 2 ऐसे करके लिख लेते हैं। प्लस वाली संख्या बड़ी होगी इसलिए। और a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में 2। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2a इक्वल टू कितना होगा 52 हो गया। तो a इक्वल टू कितना होगा 52/2, यानी a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 26। अब a की वैल्यू इसमें किसी में भी प्लेस कर दो। प्लेसिंग a इक्वल्स टू 26 इन इक्वेशन इसमें 1, ऊपर वाले 1 में, यानी a प्लस बी में। तो a कितना हमारे पास में, a की जगह कितना 26 प्लस b इक्वल्स टू 50 हो गया। तो b इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 50 माइनस 26, जंपिंग रूल से इधर गया, तो b इक्वल्स टू 24। यानी जो संख्या है हमारे पास में ये आई। तो a का स्क्वायर हमारे पास में कितना होगा, a की जगह पे लिखेंगे हम 26 का स्क्वायर लिखेंगे, और b की जगह पे कितना लिखेंगे 24 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये कितना होगा हमारे पास में, ये 100 के इक्वल होगा। नहीं तो करके देख लेते हैं हम इसे, 26 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर निकाल करके। तो 26 का 24 का स्क्वायर हम, तो अब हम इसे देखते हैं। तो यहां इसे करके देख लेते हैं। 26 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 676, और 24 का होता है 576, और इसका कितना होगा, ये भी 100 हो गया हमारे पास में। तो ये जो हमारा हमने निकाला वो इस तरीके से निकला। अब हम और को चेक कर लेते हैं एक बार कि बाकी से भी हमारा सही निकलता है नहीं निकलता है। लेकिन हो सकता है कि बाकी से ना निकले, क्योंकि फ्रैक्शन में जाएगा, डेसिमल में जाएगा, निकल तो आएगा फ्रैक्शन या डेसिमल में जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार करके इसे। हमने यहां पर कितना ले लिया 4 इंटू 25, यानी 25 इंटू 4 ले लिया हमने। तो अब यहां पर संख्या हमारी सारी चेंज हो जाएंगी, यहां से आगे का क्वेश्चन ही हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमने ये ले लिया। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास में 25 है। बड़ी संख्या कितनी है 25, छोटी कितनी है, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया 25 4 29 हो गया। तो ये 29/2। बस यही गड़बड़ हो गई। ठीक है, अगर हम ये नंबर लेते हैं तो भी गड़बड़ हो रही है, ये लेते हैं तो भी गड़बड़ हो रही है, ये लेते हैं तो भी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अगर हम 10 ले लेते हैं, इसमें दोनों में ही 10 और 10 ले लेते हैं, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, तो ये कितना होगा हमारे पास में 20 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा 20/2, यानी कि a बराबर भी 10 आ गया हमारे पास में, और b बराबर भी हमारा कितना आएगा 0 आएगा। तो ये भी हमारा नहीं है, केवल यही एक नंबर आ रहा है हमारा जो शो कर रहा है। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं।
तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।